जब हम किसी एक्टर को पर्दे पर देखते हैं तो हम उनके किरदारों को जानते हैं, है ना? पर उस किरदार के पीछे का इंसान, वो कैसा होता है? आज हम सिद्धार्थ मल्होत्रा की जिंदगी की दो बिल्कुल अलग-अलग कहानियों को देखेंगे। ऐसी कहानियां जो हमें उस इंसान से मिलवाती हैं जो पर्दे के पीछे रहता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस सारे चमक-दमक, इस सारे शोहरत से पहले और जब कैमरे बंद हो जाते हैं, उसके बाद असल में होता क्या है? चलिए, आज उन्हीं अनदेखे पलों में झांकते हैं जो किसी भी इंसान के सफ़र की असली कहानी कहते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं साल 2010 से। जगह है माय नेम इज़ खान का सेट, और यहाँ हमारी मुलाकात होती है एक यंग सिद्धार्थ मल्होत्रा से। लेकिन रुकिए, वो स्टार नहीं है जैसे आज हम सब जानते हैं। नहीं, वो एक असिस्टेंट डायरेक्टर हैं जो बस इंडस्ट्री के तौर तरीके सीख रहे हैं। अब देखिए, इसी सेट की कहानी में एक और बड़ा ही मजेदार मोड़ आता है। सीन में एंट्री होती है 14 साल के एक लड़के की, आदर्श गौरव। वो शाहरुख खान के बेटे के रोल के लिए ऑडिशन देते हैं और रिजेक्ट हो जाते हैं। जरा सोचिए उस बच्चे की मायूसी, लगा होगा कि बस इतना बड़ा मौका हाथ से गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कुछ महीने बाद किस्मत फिर से दरवाजा खटखटाती है। एक और कॉल आता है, इस बार युवा शाहरुख खान के रोल के लिए। और पता है क्या, वो एसआरके की ऐसी कमाल की नकल करते हैं कि रोज सीधा उनकी झोली में। मतलब क्या जबरदस्त कमबैक था। तो सेट पर अब एक नया एक्टर आ गया है। उसका स्वागत कैसे किया जाए? सिद्धार्थ मल्होत्रा और उनके पार्टनर इन क्राइम, एक और असिस्टेंट डायरेक्टर वरुण धवन, दोनों मिलकर तय करते हैं कि स्वागत तो एक जोरदार प्रैंक से ही होगा। आदर्श गौरव खुद बताते हैं कि कैसे उन्हें यकीन दिलाया गया कि एक सीन के लिए उन्हें बहुत ही गंदे पानी के अंदर तैरकर दूसरी तरफ से निकलना होगा। सोचकर देखिए उस बेचारे की हालत। एक तो वो नया नया एक्टर, ऊपर से उसे तैरना भी नहीं आता। कितना ज्यादा प्रेशर होगा उस पर। तो ये जो डरावना सीन बताया गया, इसकी सच्चाई क्या थी? जब आदर्श ने हिम्मत जुटाकर सीधे डायरेक्टर करण जौहर से पूछा, तो पता है क्या जवाब मिला? अरे तुम्हें बस साइकिल पर बैठकर पेडल मारना है, बस। जरा सोचिए, उस वक्त जान में जान आई होगी। ये था वो क्लासिक प्रैंक जो हमें बताता है कि उस सेट का माहौल कितना मजेदार और हल्का फुल्का था। लेकिन जिंदगी हमेशा ऐसी हल्की फुल्की नहीं रहती। हर पन्ना एक जैसा नहीं होता। अब हम कहानी को 16 साल आगे लेकर चलते हैं, और यहाँ कहानी का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। हम एक बहुत ही निजी और गंभीर लम्हे पर आते हैं। 14 फरवरी 2026 सिद्धार्थ के पिता सुनील मल्होत्रा दुनिया को अलविदा कह जाते हैं। और इसके बाद जो सामने आता है वो कोई सेट का मजाक नहीं है। ये एक बेटे का अपने पिता के लिए दिल से निकला पैगाम है। तो आखिर कौन थे सुनील मल्होत्रा? वो मर्चेंट नेवी के एक रिटायर्ड कैप्टन थे। एक ऐसे इंसान जो अपने अनुशासन, अपनी ईमानदारी और मुश्किलों में भी शांत रहने वाले साहस के लिए जाने जाते थे। एक स्ट्रोक के बाद वो व्हीलचेयर पर आ गए थे, लेकिन उनका जज्बा वो कभी कम नहीं हुआ। और जाहिर है, ऐसी शख्सियत की छाप बेटे पर पड़नी ही थी। अपने पिता को याद करते हुए सिद्धार्थ ने जो लिखा, वो वाकई दिल छू लेता है। उन्होंने लिखा, वो एक दुर्लभ ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और संस्कृति के व्यक्ति थे। वो ऐसे मूल्यों पर जिए जो कभी नहीं झुके। कठोरता के बिना अनुशासन, अहंकार के बिना शक्ति। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक बेटे की नज़रों में अपने पिता की पूरी तस्वीर है। अक्सर हम सोचते हैं कि विरासत में क्या मिलता है। सिद्धार्थ ने इसका जवाब बहुत खूबसूरती से दिया। उन्होंने लिखा, पापा, आपकी ईमानदारी ही मेरी विरासत है। मैं आपका नाम, आपके मूल्य और आपकी रोशनी हमेशा आगे लेकर जाऊंगा। लव यू डैड। ये सिर्फ दुख जताना नहीं है, ये एक वादा है, एक बेटे का अपने पिता से किया गया वादा। तो ये विरासत आखिर है क्या? ये 5 बातें हैं: ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, शक्ति, अनुशासन और सकारात्मकता। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये वो उसूल है, वो रोशनी है जो अब सिद्धार्थ के सफर में उनके साथ रहेगी। तो अब इन दोनों कहानियों को एक साथ रखकर देखिए। एक तस्वीर है उस नौजवान की जो सेट पर प्रैंक कर रहा है, बेफिक्र है, और दूसरी तस्वीर है उस बेटे की जो अपने परिवार के लिए एक मजबूत स्तंभ बनकर खड़ा है, अपने पिता को याद कर रहा है। देखिए, जिंदगी का चक्र कैसे घूमता है। प्रैंक करने वाले से लेकर परिवार का स्तंभ बनने तक का सफर, ये वही बदलाव है जो हम सब की जिंदगी में आता है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाके छोड़ देती है। जिंदगी के ये जो अनदेखे पल होते हैं, कुछ हंसाने वाले तो कुछ दिल तोड़ने वाले,
ये उन पब्लिक फिगर्स को असल में कैसे बनाते हैं जिन्हें हम लगता है कि हम जानते हैं, जिन्हें हम सिर्फ पर्दे पर देखते हैं। सोचने वाली बात है ना?